ओके, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर है जो कट हो गया था, तो आई विल कंटिन्यू विद दिस। सो 4/5 रेडियन है, तो 4/5 को 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे रखनी है 22/7। तो फाइनली अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव 45.81 डिग्री। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि रेडियन वाले जो एंगल्स है वो पाई में ही हो। ओके, अगर सिंपल है तो भी हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, बट पाई की वैल्यू हमें रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू ट्रांसफॉर्म okay. Now in this next question we have to transform the following angles to radian measure. अब डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप याद रखना, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई द एंगल थीटा बाय π/180। ओके, उल्टा। तो फर्स्ट एग्जांपल इज 2 to 5 डिग्री। सो उसको 2 to 5 को मल्टीप्लाई करते हैं π/180 डिग्री से। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, तो उसका आंसर होगा 5π/4। आप उसको सिंप्लीफाई कर देना, 5π/4। ओके, 45 × 4 180 हो जाएगा और 45 × 5 हो जाएगा 225। सो 5π/4। नाउ सेकंड एग्जांपल 330 डिग्री। सो 330 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। सो 330 × π/180, 0 0 कैंसल, 3 × 11, ओके, और 3 × 6, सो इट इज 11π/6। सो 11π/6 रेडियन। एंड द थर्ड 420 डिग्री। सो 420 को मल्टीप्लाई करना है π/180 से। सिक्स × 7 42, 6 × 3, so it is 7π/3 radian. So that is how we can convert डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में तो एक होता ही है। जितने भी एमसीक्यू होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन रेडियन टू डिग्री या फिर डिग्री टू रेडियन वाला होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। नाउ हमने दूसरी फॉर्मूला सीखी थी एरिया ऑफ द सेक्टर की। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर की फॉर्मूला थी 1/2 r² थीटा। ओके, और दूसरी L = r थीटा वाली फॉर्मूला भी सीखी थी। यहाँ पे कुछ अप्लाई करेंगे हम लोग। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 200 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर मतलब कि व्यास, एक सर्कल का व्यास कितना है 200 सेंटीमीटर। नाउ इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, find the angle subtended by the arc at the center of the circle। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पे, we have one circle जिसका डायमीटर d हमें दिया गया है 200 सेंटीमीटर। सो ऑब्वियसली रेडियस r क्या हो जाएगी 200/2, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कल है उसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 100। इट इज नॉट अ प्रॉपर सर्कल, बट आप समझ रहे ना कि ये सर्कल है। ओके, मेरा ड्राइंग थोड़ा वीक है। नाउ इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक आर्क है, उसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर। ओके,
So we have to find the angle subtended by the arc at the center of the circle. अब ये जो arc है 22 सेंटीमीटर, इसको नाम दे देते हैं OAB. तो ये जो AB है वो सेंटर O के आगे कौन सा कितने रेडियन का एंगल फॉर्म करेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ पे हमें R मिल गया. वी हैव R इज 100 सेंटीमीटर, लेंथ L भी है 22 सेंटीमीटर. अब सिंपली हमें थीटा फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है हमारे पास L इक्वल टू आर थीटा. सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू L अपॉन R. सो व्हाट इज L? L इज 22 और ये हो जाएगा 100. सो इट इज 0.22 रेडियन. ओके, अब अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वी कैन कन्वर्ट इनटू डिग्री. सो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 22/100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से. तो ये कैंसिल. सो 22 इंटू 18 इंटू 7, बिकॉज पाई की वैल्यू है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा. अब ये कैंसर, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 126 डिवाइड बाई 10, तो हो जाएगा 12.6 डिग्री. ओके, तो थीटा जो यहाँ तक भी प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थीटा इज 0.22 रेडियन और 0.22 मतलब 22/100 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट इज 12.6 डिग्री. ओके, सो ये सिंपल एक फॉर्मूला है. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट एग्जाम्पल. सॉरी, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर of a circle having radius 5 centimeter is 16 centimeter. Find the angle of the sector in degree. मतलब है एक सेक्टर है, सेक्टर मतलब कि वृत्तांश. ओके, वृत्तांश सेक्टर है तो ऑब्वियसली ये रेडियस होगी और ये L होगी. ठीक है. नाउ द पेरीमीटर मतलब कि परिमिति ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 5. सो R इक्वल टू 5 विच इज गिवन और उसकी पेरीमीटर क्या दी गई है 16 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें एंगल ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है बट वो डिग्री में. थीटा फाइंड करना है बट वो डिग्री में. नाउ यहाँ पे हमें क्या दी गई ना, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. ऐसे कोई फॉर्मूला हमें नहीं सीखी बट हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज द पेरीमीटर. अगर स्क्वायर की पेरीमीटर है तो उसके सारे चारों बाजू जो होगी उसका माप, लेंथ का एडिशन. अगर रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल की चारों साइड का एडिशन. सिमिलरली यहाँ पे सेक्टर की पेरीमीटर है तो ये साइड और ये OAB ले लो, तो OA, OB और RKB ये तीनों की लेंथ का एडिशन. तो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस L, मतलब कि 2R प्लस L. तो ये हो गई उसकी पेरीमीटर की फॉर्मूला. तो पेरीमीटर हमें दिया गया है 16 सेंटीमीटर. नाउ रेडियस है, रेडियस स्मॉल r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पेरीमीटर के परिमिति इज 16 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर पेरीमीटर की फॉर्मूला है हमारे पास 2r प्लस L इक्वल टू 16. R भी है हमारे पास 2 इंटू 5 प्लस L इक्वल टू 16. सो देयरफॉर L इक्वल टू 16 माइनस 10, सो L हो गई 6 सेंटीमीटर. सो लेंथ L इज 6 सेंटीमीटर. ना अब हमें एंगल फाइंड करना है तो हमारे पास L R है तो थीटा फाइंड करते. थीटा इक्वल टू L अपॉन R बिकॉज L इज R थीटा. ये फॉर्मूला है हमारे पास. ओके, थीटा इज L अपॉन R.
सो लेंथ इज 6 और r इज 5, तो ये हो जाएगी 6/5, बट यहाँ पे जो थीटा मिलेगा वो हमें रेडियन में मिलेगा, तो उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 6/5 रेडियन इक्वल टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसको 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 6/5 इंटू 100 इंटू 180 और ये 7/22 पाई की वैल्यू यहाँ पे रखी है हमने। और अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो हमें फाइनली मिलेगा 756/11। 756/11 डिग्री, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 756/11 डिग्री। ओके, अगेन आई रिपीट, यहाँ पे हमें पैरीमीटर दी गई है सेक्टर की। वी डोंट हैव इट्स फॉर्मूला, बट हम लोग बना सकते हैं। पैरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर इज r plus r plus l, so 2r plus l. Now radius is given, so and perimeter is given. So perimeter की जो फॉर्मूला है उसमें हमने r रख दिया, और पैरीमीटर जो है हमारे पास, तो उस पे से l मिला हमें 6 सेंटीमीटर। नाउ थीटा इज l upon r, so थीटा इज 6/5 रेडियन। बट हमें यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इन डिग्री, तो ये तो रेडियन में मिलेगा हमें, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करो, पाई की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। सो फाइनल जो आंसर है दैट इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फाइनल आंसर है हमारा 756/11 डिग्री। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। An arc of a circle subtends the angle 45 degree at the center of the circle. If the length of the arc is this, then find the area of a sector. Okay, यहाँ पे एक सेक्टर है हमारे पास, let it is OAB. Now, an arc of a circle subtends the angle 45 degree. अब ये जो एंगल है थीटा, दैट इज 45 डिग्री, रेडियन में नहीं है। नाउ इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 18.7, नाउ ये जो लेंथ है L, दैट इज 18.7 यूनिट। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर की फॉर्मूला क्या है, याद करो। एरिया ऑफ अ सेक्टर की फॉर्मूला है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था 1/2 r² थीटा, जहाँ पे थीटा रेडियन में है। ओके, और यहाँ पे डिग्री में गया है, तो फर्स्ट हमें थीटा डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन टू डिग्री। और हमारे पास r नहीं है तो हमें r फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। नाउ हियर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब 45 डिग्री तो हमें पता है, इट इज π/4 रेडियन। अगर नहीं पता है तो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। ओके, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 4 हो जाएगा 180, सो इट इज π/4 रेडियन। ओके, तो थीटा मिल गया 45 डिग्री, दैट इज π/4 रेडियन। नाउ अब हमारे पास फॉर्मूला है L इक्वल टू r थीटा। वी हैव थीटा इन रेडियन, वी हैव L, सो हम लोग r फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर r इक्वल टू L अपॉन थीटा। L इज 18.7 और थीटा इज π/4, 4 ऊपर चला जाएगा, सो 18.7 इंटू 4 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू रखनी है, सो r इक्वल टू 18.7 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। सो पाई की वैल्यू रखी 22/7,
सो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 23.8 यूनिट्स। सो रेडियस हमें मिलेगी यहाँ पे 23.8। नाउ वी कैन फाइंड द एरिया। सो एरिया इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। सो 1/2 r मतलब r स्क्वायर दैट इज 23/8 होल स्क्वायर, और थीटा जो है दैट इज थीटा क्या है हमारे पास, सॉरी π/4, π/4। तो π/4 की वैल्यू रखनी है हमें, पाई की वैल्यू रखनी है 22/7। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो फाइनली आपको मिलेगा 222.53 यूनिट। यहाँ पे 1/2 आर की वैल्यू 23.8 और थीटा जो है वो रेडियन में है π/4, तो ये हमें 22/7 उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, पाई की वैल्यू। फिर आप उसको सिंप्लीफाई करना तो आपको मिलेगा 222.53 स्क्वायर यूनिट्स। तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, now next is positive and negative measure of an angle. Positive and negative angle. Okay. अब हमें जनरल पता है कि उसकी डायरेक्शन ये क्या है, ये हमारा इनिशियल रे है, मतलब कि प्रारंभिक किरण गुजराती में कहिए तो। अगर ये जो रे ओ ए है उसको हम इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ये हो जाएगी उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, ये है उसका टर्मिनल रे, टर्मिनल रे मतलब कि अंतिम किरण। ये इसका इनिशियल रे है और इसका टर्मिनल रे है, तो ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। अगर समझो कि ये जो है हम उसको इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ये हमारा है इनिशियल रे, और ओए को हम इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनल रे, इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो वो हो जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगी हमारी नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब कि अगर पॉजिटिव एंगल मेजर करना है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना होगा, और एक नेगेटिव एंगल मेजर करना है तो हमें इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ड्रॉ करना है 110 डिग्री, ठीक है। तो 110 डिग्री को मैं कैसे ड्रॉ करूंगी, ये तो हमें पता है 90, यहां से हमें ये हमारा इनिशियल रे है, ओके, ओ ए। तो ये तो 90 है, सो 90 से थोड़ा ज्यादा, ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो 90 से थोड़ा ज्यादा, तो ये हो गया हमारा 110 डिग्री। तो यहाँ पे रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में हुआ, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब समझो कि मुझे ड्रॉ करना है -210 डिग्री, ठीक है, ओके फाइन। तो अब ये जो ओ ए है इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव एंगल ड्रॉ करना है मुझे। ओके, सो
मुझे यहाँ पे तो 90 है, 90 प्लस 90 180, सो 180 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 210 डिग्री। ओके, तो आप समझ रहे हो, अगर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन मेजर करना है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन मेजर करना है तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहना पड़ेगा। सो ये आप ये इतना आपको समझ के लिए, अगर आप उसमें क्वाड्रेंट भी है आपको, ये जो है ना, तो वो इसको हम ये एक प्लेन ले लेते हैं, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आप ये सब सीखे होंगे कि इसमें जो ये हमारा जो प्लेन है वो एक्सिस के थ्रू, अगर हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करेगा तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, तो ये जो 4 पार्ट है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट गुजराती मायने क्या है, चरण। तो ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, it is called a second quadrant, it is called a third quadrant and it is fourth quadrant, because ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब कि पहलो चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।